नाज़रीन, इतवार की अला सुबह बलूचिस्तान में कोयटा के करीब एक एफसी की गाड़ी पर हमला हुआ। एक ख़ुदकुश हमला था जो तहकीकात बताई जा रही हैं, जिसके नतीजे में 3 एहलकार जो हैं वो शहीद हुए हैं और इसके साथ साथ जो 15 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। और ये वाक़या सोना खान बैरियर के करीब हुआ, जब एक एफसी की गाड़ी जो है वो अपनी जो कंपनी या विंग हेडक्वार्टर होता है वहाँ पे वापस आ रही थी, तो उस पर ये हमला किया गया। पाकिस्तान में गुज़श्ता 2-3 दिहाइयों के दौरान जितने भी कौमी त्यौहार होते हैं उनके करीब करीब या उन त्यौहार पर दहशत गर्दी के वाक़यात जो हैं वो तसलसल से किए जा रहे हैं। और इसके अंदर पाकिस्तान मुसलसल इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर भी इसके एविडेंस पेश करता रहा है कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल होती रही और वहाँ से बिलखसूस जो इंडियन हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसी है उसने अफ़गानिस्तान के अंदर अपने मुतअद्दिद जो कौंसलेट खोले हुए थे और उनके ज़रिए वहाँ पे दहशत गर्दों को तरबियत दी जाती थी, उनको असला फराम किया जाता था, उनको फंडिंग की जाती थी और फिर वो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में आके दहशत गर्दी के वाक़यात करते थे। इसकी निशानदेही पाकिस्तान मुसलसल जो है वो जब अफ़गानिस्तान के अंदर पिछली 2 दिहाइयों में नेटो अफवाज थी और अमरीकी इत्तेहादी अफवाज थी उनके भी नोटिस में लाई जाती रहीं। इसके साथ साथ जो अफ़गानिस्तान में सियासी क़यादत थी उसके साथ भी ये मामला उठाया जाता रहा, लेकिन कोई खातिर खा इसके जो मुस्बत नताइज हैं वो बरामद नहीं हुए। फिर पाकिस्तान ने यह फ़ैसला किया कि जो पाक अफ़गान सरहद है इसके ऊपर फेंसिंग की जाएगी और 2600 किलोमीटर तवील जो ये बॉर्डर है इसके ऊपर फेंसिंग का काम शुरू किया गया और फिर चेक पोस्ट बनाई गई और फिर क्रॉसिंग बॉर्डर बनाए गए, जिस पर अफ़गानिस्तान के अंदर से बसा औकात जो है कि वो एहतजाज की आवाज़ भी जो है बुलंद की जाती रही है। लेकिन पाकिस्तान ने 90% से ज़्यादा इसके ऊपर काम मुकम्मल कर लिया है और अब ख़ास तौर के ऊपर जो वहाँ पे सिचुएशन बदली है उसके बाद पाकिस्तान के अंदर उतनी ज़्यादा रिएक्शन या उतने ज़्यादा वाक़यात नहीं हुए जिसका ख़दशा पेश किया जा रहा था। लेकिन इसके बावजूद इक्का दुक्का वाक़यात जो है दहशत गर्दी के वो बलूचिस्तान में या खैबर पख्तूनख्वा में होते हैं। अगर हम पिछली 2-3 दहाइयों का जायज़ा लें तो 3-4 बड़े अहम साल के अंदर त्यौहार होते हैं पाकिस्तान के कौमी त्यौहार, जैसे 23 मार्च का योम पाकिस्तान होता है। उसके बाद अगस्त में योम आज़ादी पाकिस्तान का है 14 अगस्त को। 6 सितंबर जो है वो योम दिफा के तौर के ऊपर मनाया जाता है और 25 दिसंबर जो है वो बाबाए कौम हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का योम पैदाइश है। तो उस हवाले से भी अगर हम पाकिस्तान के अंदर इन 4 कौमी त्यौहार का अगर जायज़ा लें तो इनमें हमें पिछली 2 दिहाइयों में 6 सितंबर को दहशत गर्दी के जो तकरीबन 6 वाक़यात ऐसे हैं जो एग्जैक्टली 6 सितंबर को हुए। अभी जो ये सोना खान बैरियर का ख़ुदकुश हमला है 5 सितंबर को हुआ, एक दिन पहले 6 सितंबर से। इसके अलावा 14 अगस्त को 2 बड़े दहशत गर्दी के वाक़यात पाकिस्तान में हुए थे और 23 मार्च को भी 2 बड़े वाक़यात दहशत गर्दी के हुए और 25 दिसंबर को 3 ऐसे काबिल ज़िक्र वाक़यात हैं दहशत गर्दी के जिनको बयान किया जा सकता है। तो 6 सितंबर में एक तो 2013 को हसो की पंजाब इलाका है जहाँ पे फायरिंग हुई थी और 7 अफराद जो है वो जहाँ बाग हुए थे। 2010 में फिर लकी मरवत खैबर पख्तूनख्वा का डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे पुलिस स्टेशन पर कार बम जो है कि उससे हमला किया गया और इसमें 19 एहलकार जो हैं अफराद शहीद हुए थे और 40 इसमें ज़ख्मी हुए थे। फिर 2009 में हसन अब्दाल पंजाब का इलाका है, तहसील है पिंडी की टेक्सला से आगे, वहाँ पर फायरिंग का वाक़या हुआ और 3 पुलिस एहलकारों को टारगेट करके उनको कत्ल किया गया। और फिर 6 सितंबर 2008 को पेशावर में चेक पोस्ट पर हमला किया गया जिसके नतीजे में 30 अफराद जहाँ बाग और 70 ज़ख्मी हुए थे। इसी तरह अगर अगस्त में योम आज़ादी के दिन जो है कि दहशत गर्दी के वाक़यात का जायज़ा लिया जाए तो इसमें एक तो रवां साल 2021 में ही लोरा लाई में हमला किया गया था दहशत गर्दों की जानिब से और ये भी एफसी के एहलकारों को निशाना बनाया गया और फिर फायरिंग का तबादला भी हुआ। इसमें 3 दहशत गर्द जो है वो मारे गए थे और एक जो एहलकार है नायक वो शहीद हुए थे और एक मेजर ज़ख्मी हुए थे इसमें। और 14 अगस्त 2010 को भी बलूचिस्तान में ही ये दहशत गर्दी का वाक़या पेश आया और इसमें 10 अफराद शहीद हुए थे और 8 ज़ख्मी हुए थे। 23 मार्च जो योम पाकिस्तान होता है
इसमें दो बड़े वाक़यात 2012 में और 2009 में पेश आए थे। 2012 में 23 मार्च को पेशावर में नमाज जुमा के दौरान जो है ख़ुदकुश हमला किया गया था, और 2009 में इस्लामाबाद में जो G7 मरकज़ के साथ स्पेशल ब्रांच का एक ऑफिस है, उसके गेट के ऊपर ख़ुदकुश हमला हुआ और उसके नतीजे में एक शख्स जो है वो शहीद और 3 ज़ख्मी हुए थे। दिसंबर जो योम बाबाए कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान का दिन के तौर के ऊपर मनाया जाता है। 3 काबिल ज़िक्र वाक़यात हैं इसमें 2010, 2003 और 2002 के। 25 दिसंबर 2010 को बाजोड़ खार जो हेडकोार्टर है बाजोड़ एजेंसी का, वहाँ पर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के ज़ेर इंतज़ाम खुराक तकसीम की जा रही थी और वहाँ पे हजूम था। वहाँ पे उस हजूम में एक खातून ख़ुदकुश हमलावर ने हमला किया और उसके नतीजे में 47 अफराद जहाँ भाग और 100 के करीब जो है ज़ख्मी हुए थे। फिर 2003 में 25 दिसंबर को ही जनरल परवेज़ मुशर्रफ उस वक़्त मुल्क के सरबराह थे, हुकूमत के भी सरबराह थे, उन पर रावलपिंडी झंडा चीची पुल के करीब जो है कि हमला हुआ था। जनरल मुशर्रफ उसमें बच गए थे, महफूज रहे थे, और 16 दीगर अफराद जो हैं उसमें जाँ बाक हुए थे। और 2002 को 25 दिसंबर में डस्का जो सियालकोट के करीब इलाका है, वहाँ पे एक चर्च पर हैंड ग्रेनेड से हमला किया गया और उसके नतीजे में 3 बच्चियाँ जो हैं वो जाँ बाक हुई थी और 12 ज़ख्मी हुए थे। ये तमाम जो कौमी त्योहारों के ऊपर इस किस्म के वाक़यात का ज़िक्र करने का मकसद कोई मायूसी फैलाना नहीं, बल्कि ये बताना मकसूद है कि पाकिस्तान में जो अमन के दुश्मन हैं या पाकिस्तान के जो कौमी त्यौहार जो बेसिकली इत्तेहाद की अलामत होते हैं, जिसमें पूरी कौम एक जोश जज्बे के साथ अपने कौमी त्यौहार मना रही होती है, उसमें जो पाकिस्तान मुखालिफ दुश्मन अनासर हैं वो कोई ना कोई ऐसा वाक़या करने की कोशिश ज़रूर करते हैं जिससे कौम के अंदर बददिली, मायूसी या इस किस्म के जज्बात पैदा हों, जो मनफी जज्बात जो कौमी वहदत, कौमी यकजहती या कौमी इत्तेहाद के ऊपर ज़रब लगाई जा सके। लेकिन बदकिस्मती से मुल्क दुश्मन नासर को ऐसी कामयाबी नहीं हुई। अफ़गान सरज़मीन इस्तेमाल की जा रही हो या इंडिया जो है कि वो किसी दूसरे मुल्क की सरज़मीन इस्तेमाल करता हो, पाकिस्तान के अंदर बेशुमार ऐसे नेटवर्क जो हैं वो पकड़े भी गए हैं, उनके ठोस शवाहिद भी हैं। कुलभूषण यादव हो या इसके अलावा जो कराची के अंदर बहुत से ऐसे अफराद पकड़े गए जिन्होंने ये इतराफ़ जुर्म किया कि उनको इंडिया में तरबियत दी गई थी या फाइनेंसिंग उनको वहाँ से हो रही थी या अफ़गानिस्तान में तरबियत हासिल की गई। तो ये मामलात पाकिस्तान ने इंडिया से मुतअद्दिद बार भी उठाए, लेकिन इंडिया को एक बात समझने की ज़रूरत है कि इस किस्म के वाक़यात से वो पाकिस्तान के अंदर कौमी वहदत या इत्तेहाद या यकजहती को नुकसान नहीं पहुँचा सकते। अलबत्ता इंडिया ख़ुद एक्सपोज होता जा रहा है इसके नतीजे में। अभी भी जो ये इक्का दुक्का छोटे मोटे वाक़यात हैं, ये ना तो पाकिस्तानी कौम के जो अज़्म और जज्बा है उसको मुतज़ल्ज़ल कर सकते हैं, ना ही पाकिस्तान की फ़ोर्सेस को, खा वो पुलिस हो, FC हो, रेंजर्स हों, कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारे हों या मुसल्लह अफ़वाज हों। तो पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसने बड़े मुख्तसर अरसे के अंदर दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी जैसे और जो दुनिया की मुख्तलिफ़ फोर्सेस ने, इंटेलिजेंस ने मिल के पाकिस्तान के अंदर एक खाना जंगी की सूरत हाल पैदा करने की कोशिश की। और 9/11 के बाद इसमें कोई शक भी नहीं कि 2007-8 के बाद जो 5-6 साल थे वो पाकिस्तान में हर रोज़ मुतअद्दिद शहरों में बैक वक्त जो है वो दहशत गर्दी के वाक़यात हो रहे थे। लेकिन पाकिस्तानी कौम की सपोर्ट से, पाकिस्तान की सियासी क़यादत की सपोर्ट से और पाकिस्तान की जो कौमी सोच और कौमी बयानिया की मदद से पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज, कानून नाफिज करने वाले इदारों, खा वो अस्करी इदारे हों या सिविल इदारे हों, उन्होंने बड़े मुनज़्ज़म तरीके से न सिर्फ इस पर काबू पाया बल्कि पाकिस्तान अभी उन चंद ममालिक में शामिल है जो दुनिया के दीगर इदारे, कानून नाफिज करने वाले इदारे हों या पुलिस फ़ोर्स हो या मिलिट्री फोर्सेस हों जो काउंटर टेररिज्म के हवाले से काम करती हैं, उनको पाकिस्तान में जो काउंटर टेररिज्म के इंस्टीट्यूशन है पाकिस्तान में, वहाँ पे तरबियत दी जाती है। तो इसलिए दुश्मन के अज़ाइम तो कामयाब नहीं होंगे, लेकिन अलबत्ता दुश्मन एक्सपोज ज़रूर होगा। और हमें उम्मीद है कि जो अफ़गानिस्तान के अंदर सारी सिचुएशन अभी हुई और जो सूरत डेवलप हुई और जो 2 दिहाइयों से एक मनफी बयानिया वहाँ पे जो है कि वो बयान किया जाता रहा और फिर वो धड़म से 2-3 हफ़्तों के अंदर जो है कि वो
ज़मीन बोस नहीं हुआ बल्कि वो दफन भी हो गया। तो अब आलमी दुनिया की भी शायद आंखें कुछ खुली हैं और अब वो उस मनफी बयानियाँ जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ झूठ पर मबनी इंडियन लॉबी फैला रही थी दुनिया भर में, अब शायद उसके असरात भी कम होते दिखाई दे रहे हैं और दुनिया को ज़मीनी हक़ाइक़ भी और जो अफ़गानिस्तान और इस रीजन की सूरत हाल है उसके ऊपर भी हक़ाइक़ शायद दिखाई दे रहे हैं। तो उम्मीद की जा रही है कि अब हालात जो हैं कि वो पहले से बहुत बेहतर होंगे।